नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर से हमारे YouTube चैनल एग्ज़ाम की तैयारी पर आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं कंप्यूटर के क्वेश्चंस की। यहाँ पर हम इस सीरीज़ में 1000 कंप्यूटर के क्वेश्चंस करेंगे जो आपको सभी एग्ज़ाम्स, चाहे सेंटर का एग्ज़ाम है या कोई भी स्टेट लेवल एग्ज़ाम्स है, उसके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। क्योंकि चाहे फिर एसएससी का एग्ज़ाम हो जिसमें 3 से 4 क्वेश्चन कंप्यूटर के पूछे जाते हैं, या फिर कोई भी रेलवे का एग्ज़ाम है जिसमें 4 से 5 क्वेश्चन पूछे जाते हैं, या फिर स्टेट लेवल एग्ज़ाम है जैसे हरियाणा का कोई भी एग्ज़ाम है एचएसएससी से रिलेटेड, उसमें 9 से 10 क्वेश्चन हैं वो कंप्यूटर से रिलेटेड पूछे जाते हैं। तो ये सीरीज़ आपके लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाली है और यहाँ पर हम एक एक करके सभी क्वेश्चंस करेंगे जो पहले आए हुए हैं या फिर उनसे रिलेटेड कोई भी क्वेश्चंस है, वो पूरी एक्सप्लेनेशन के साथ आपको यहाँ पर करवाए जाएंगे। और जो इनका जो पीडीएफ है या फिर इनके नोट्स हैं वो आपको हमारे एग्ज़ाम की तैयारी के जो टेलीग्राम चैनल है उसके ऊपर प्रोवाइड करवा दिए जाएंगे, जिसका लिंक दिया गया है वीडियो डिस्क्रिप्शन में, या फिर आप सर्च करके जा सकते हो एग्ज़ाम की तैयारी और आप उसको ज्वाइन कर सकते हो। तो देखिए, जो आज का पहला क्वेश्चन रहेगा वो रहेगा, निम्न में से कौन सा इनपुट डिवाइस है। तो आपको सबसे पहले पता होना चाहिए इनपुट डिवाइस क्या होता है और आउटपुट डिवाइस क्या होता है। तो देखिए, पहले हम इनपुट और आउटपुट डिवाइस के बारे में जान लेते हैं। तो देखिए, जो इनपुट डिवाइस क्या होती हैं, इनपुट डिवाइसेस वो होती हैं यदि हम कंप्यूटर को कोई भी डाटा देते हैं उसे कहते हैं इनपुट। कोई भी जो कंप्यूटर है उसको प्रोसेसिंग के लिए जो भी डाटा देते हैं, जिस भी डिवाइस से वो देते हैं उसको कहेंगे हम इनपुट डिवाइस। इसके बाद आउटपुट डिवाइस होती है यदि जो हमने डाटा दिया है उसका जो रिजल्ट आएगा वो जिस डिवाइस से आएगा उसे कहेंगे हम आउटपुट डिवाइस। तो देखिए, जो इनपुट डिवाइसेस हैं वो हमारी कौन कौन सी हैं, कीबोर्ड है, माउस है, माइक्रोफोन है। देखिए, आपने देखा होगा माइक्रोफोन, हम माइक्रोफोन में बोलते हैं तो वो उसमें जाती है आवाज़, वो उसको प्रोसेस करेगा, तो ये हो गया इनपुट डिवाइस। इसी प्रकार है ट्रैक बॉल है, वेबकैम है, स्कैनर है, बायोमेट्रिक सेंसर है। इसके अलावा यदि बात करें हम आउटपुट डिवाइस की, तो आउटपुट डिवाइसेस है हमारी मॉनिटर है। हमने कुछ भी डाटा प्रोसेस हुआ है, हमारा कुछ भी है, तो वो हमें कहाँ पर दिखाई देता है, मॉनिटर के ऊपर। मतलब आउटपुट कहाँ पर आया, मॉनिटर के ऊपर, तो वो रहेगी हमारी आउटपुट डिवाइस। प्रिंटर है, हमने कोई भी चीज़ प्रिंट करने के लिए कमांड दी तो हमारा प्रिंट कहाँ से निकलेगा, प्रिंटर से, तो वो हमारा रहेगा आउटपुट। इसके अलावा हेडफोन्स हैं, हेडफोन्स मतलब उनसे हम आवाज़ को सुनते हैं, साउंड को। माइक्रोफोन ने लिया है डाटा और आ कहाँ से रहा है, हेडफोन से। इसके बाद है जीपीएस है, प्लॉटर है, और इसके अलावा स्पीकर है, स्क्रीन प्रोजेक्टर है। ये सभी रहेंगे आउटपुट डिवाइस। और कुछ डिवाइसेस ऐसे भी हैं जो इनपुट और आउटपुट दोनों का काम करते हैं। वो कौन से हैं, वर्चुअल रियलिटी वीआर है। जैसे आपने देखा होगा अभी जो 3D गेम्स आए हुए हैं, उसमें जो 3D गेम्स होते हैं उसके अंदर ऐसे सेंसर लगे होते हैं, वो पहले हमारी माइंड की प्रेजेंस को रिकॉर्ड करेंगे, सेंस को समझेंगे, उसके बाद आपको फिर दिखाएंगे, रिजल्ट देंगे। ठीक है, 3D गेम्स उसी को बोलते हैं ये वर्चुअल रियलिटी। मतलब पहले वर्चुअल, उसके बाद रियल। नेक्स्ट है यूएसबी मेमोरी डिवाइसेज होती हैं। आपने देखा होगा जो यूएसबी पोर्टेबल डिवाइस होती हैं, यूएसबी, उसको हम उसमें डाटा डाल भी सकते हैं और उससे डाटा निकाल भी सकते हैं। तो वो भी क्या रहेगी, इनपुट और आउटपुट दोनों ही। इसके अलावा जो टच स्क्रीन डिवाइस होती हैं उसमें हम डाटा, जैसे स्क्रीन को टच करते हैं तो वो क्या हो गया, डाटा इनपुट जाएगा, और जो भी डाटा प्रोसेस होके आएगा वो आउटपुट, तो वो भी क्या हो गई, इनपुट और आउटपुट दोनों। इसके अलावा डिजिटल कैमरा है, फैक्स मशीन है, और जो सीडी और डीवीडी डिवाइसेस है ये रहेंगी आपकी इनपुट और आउटपुट डिवाइसेस। तो देखिए, यहाँ पर क्वेश्चन में पूछा गया है कौन सी इनपुट डिवाइस है। तो आपके ऑप्शन है कीबोर्ड, प्रिंटर, मॉनिटर या फिर सर्वर। तो यहाँ से आपका आंसर क्या रहेगा, इनपुट डिवाइस जिससे हम डाटा देते हैं कंप्यूटर को, तो वो रहेगा कीबोर्ड। कीबोर्ड से हम डाटा देते हैं। इसके अलावा जो प्रिंटर है, मॉनिटर है और सर्वर है, ये तीनों ही रहेंगी आपकी आउटपुट डिवाइस। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका,
निम्न में से किसका संबंध कंप्यूटर के प्रोसेसर से नहीं है? आपके ऑप्शन हैं ड्यूल कोर, i7 या फिर सेलेरॉन या फिर एंड्रॉयड। तो सबसे पहले आपको पता होना चाहिए प्रोसेसर होता क्या है। आपने सुना होगा सीपीयू। सीपीयू क्या होता है? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट। और यही सबसे, इसको हम मेन प्रोसेसर भी कहते हैं या इसे सेंट्रल प्रोसेसर भी कहते हैं। तो मोस्टली दो कंपनी है, एक तो इंटेल है, दूसरी एएमडी है। मार्केट में आपको इन दोनों के प्रोसेसर मिल जाते हैं। तो जो ड्यूल कोर है, i7 है और सेलेरॉन, ये तीनों ही इंटेल के क्या हैं? प्रोसेसर हैं। जबकि जो आपका एंड्रॉयड है ये क्या रहेगा? ये आपका सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम रहेगा। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा जो प्रोसेसर यूनिट नहीं है वो है एंड्रॉयड। इसके अलावा आप याद रखना जो एएमडी है, एएमडी के प्रोसेसर है जो, वो बहुत ही ज़्यादा फास्टेस्ट हैं। इंटेल और जो एएमडी है दोनों के ही प्रोसेसर आपको मार्केट में मिलते हैं। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन रहेगा, स्क्रीन पर प्रदर्शित पिक्सल की संख्या स्क्रीन के किस नाम से जानी जाती है? आपके ऑप्शन हैं रेजोल्यूशन, कलर डेप्थ या फिर रिफ्रेश रेट या फिर व्यूइंग साइज। तो जो कोई भी स्क्रीन है उसके ऊपर जो पिक्सल की संख्या है, नंबर ऑफ पिक्सल, उसे कहेंगे हम स्क्रीन रेजोल्यूशन। आपने सुना होगा जब हम कोई भी फोटो वगैरह उतारते हैं तो हम देखते हैं कि कहीं पिक्सल फट ना गया हो, ऐसे वर्ड बोले जाते हैं। तो जो वो किस चीज़ को दिखाएगा? वो क्लियरिटी को दिखाएगा कि आपका फ़ोटो कितना क्लियर है। जितने ज़्यादा पिक्सल होंगे उतना ही आपकी अच्छी इमेज आएगी। तो इसलिए जो नंबर ऑफ पिक्सल है वो किसको दिखाएगा? उसे कहेंगे स्क्रीन रेजोल्यूशन। इसके अलावा एक होता, यहाँ पर ऑप्शन में दिया गया है कलर डेप्थ। जो कलर डेप्थ है इसे आप बिट डेप्थ भी कह सकते हो। क्या कह सकते हो? बिट डेप्थ। इसमें कोई भी एक सिंगल पिक्सल है, मतलब एक पिक्सल को दिखाने के लिए जितने नंबर ऑफ बिट्स हैं वो यूज किए जाते हैं उसके कलर को दिखाने के लिए। किसको? एक ध्यान रखना, एक सिंगल पिक्सल के कलर को दिखाएंगे और उसको कहेंगे कलर डेप्थ या इसे बिट डेप्थ भी कहते हैं। इसके अलावा रिफ्रेश रेट, आपने देखा होगा जब भी हमारा सिस्टम स्लो होता है तो हम उसको बार बार रिफ्रेश करते हैं, जिसे ताज़ा करने की दर भी बोलते हैं। तो इसका मतलब है कि भाई कितने टाइम में, मतलब प्रति सेकंड जो हमारा सिस्टम है वो हमारी डिस्प्ले के ऊपर कितने नई इमेजेस दिखा रहा है, उसे कहेंगे रिफ्रेश रेट। बात करें नेक्स्ट की, नेक्स्ट है व्यूइंग साइज। व्यूइंग साइज मतलब इसे आप डिस्प्ले साइज भी कह सकते हो। जो हमारी स्क्रीन होती है, डिस्प्ले होती है, उसका साइज कितना होता है उसे कहते हैं व्यूइंग साइज। और जो व्यूइंग साइज है आपने देखा होगा 4:3 है या 6:9 है, 16:9 है, ये ऐसे होते हैं स्क्रीन के साइज। और ये किसके ऊपर डिपेंड करते हैं? देखिए ये हमारी डिस्प्ले हो गई, तो जो ये होता है डायगोनल होता है, ये डिसाइड करता है कि हमारा जो स्क्रीन है वो कितना बड़ा है। तो यहाँ पर जो ये मैंने आपको चारों बता दिए हैं, चारों में से कोई भी पूछा जा सकता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन क्या है? आपके ऑप्शन है प्रिंटर, पाथ, फाइल या फिर प्रिंट आउट। तो जो इन्फॉर्मेशन का कलेक्शन है वो किस में किया जाता है? वो किया जाता है फाइल में। तो इसका आंसर रहेगा फाइल। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, देखिए क्या पूछा गया है, इनमें से कौन सी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज है वो नहीं है। आपके ऑप्शन है जावा, फोक्सप्रो, पर्ल या फिर ओरेकल। तो देखिए जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज होती हैं इनमें, जैसे आपने इंग्लिश में देखा होगा हम ग्रामर पढ़ते हैं, उसमें रूल्स होते हैं, ऐसे ही कंप्यूटर की लैंग्वेज है जो प्रोग्रामिंग लैंग्वेज, उसमें भी रूल होते हैं। तो उन रूल्स को कहते हैं सिंटैक्स। सभी जितने भी लैंग्वेज हैं सबके अलग अलग रूल होते हैं। तो जैसे मोस्टली यूज करने वाली लैंग्वेज होती हैं वो हैं C++, पाइथन, जावा, फोक्सप्रो, पर्ल या इसके अलावा रूबी है। और कौन कौन सी लैंग्वेज हैं? कोबोल है, बेसिक है, ठीक है, फोर्ट्रान है, ये सभी होती हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। लेकिन जो ओरेकल है ये होता है आपका एक ऑपरेटिंग सिस्टम। क्या होता है? ऑपरेटिंग सिस्टम। आपने कई बार देखा होगा लिखा मिलता है OS 400, ये सभी होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। जैसे विंडो है,
लिनक्स है, ये सभी होते हैं ऑपरेटिंग सिस्टम। तो इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा जो ओरेकल है ये आपकी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज नहीं है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है इथरनेट संबंधित है। आपके ऑप्शन है लान, रान, वान या फिर मान। तो यहाँ पर आपको पता होना चाहिए लान क्या होता है। लान होता है आपका लोकल एरिया नेटवर्क, और जो आपका वान होता है ये होता है वाइड एरिया नेटवर्क, और जो मान होता है ये होता है मेट्रोपॉलिटन एरिया नेटवर्क। तो आपने देखा होगा लान का मतलब एक लोकल एरिया नेटवर्क, मतलब हम एक हमारी बिल्डिंग है उसमें काम कर रहे हैं, तो उसके अंदर जो हमने वाईफाई वगैरह लगा रखा है, इंटरनेट चला रहे हैं, तो उसको कहेंगे हम इथरनेट। और इथरनेट होता है जो इसमें केबल वायर का यूज किया जाता है। किसका यूज किया जाता है? केबल वायर का। और जो इथरनेट है या वाईफाई है ये दोनों ही लान में आते हैं, तो इसका आंसर रहेगा लान, लोकल एरिया नेटवर्क। लेकिन जो इथरनेट और वाईफाई में डिफरेंस क्या होता है? जो वाईफाई होता है ये वायरलेस होता है, जबकि जो इथरनेट है इसमें कनेक्शन है जो वो केबल से किए जाते हैं, वायरिंग की जाती है, इसलिए इथरनेट का कनेक्शन है वो होता है फास्ट। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा इंटरनेट एक्सप्लोरर नहीं है? आपके ऑप्शन है क्रोम, फायरफॉक्स, सफारी या फिर गूगल प्लस। तो जो इंटरनेट एक्सप्लोरर बोलो या फिर आप इसे ब्राउज़र भी बोल सकते हो, तो आपका क्रोम भी ब्राउज़र है, फायरफॉक्स भी ब्राउज़र है, सफारी भी ब्राउज़र है। जबकि जो गूगल प्लस है वो क्या रहेगा? ये एक आपका सर्च इंजन रहेगा। क्या रहेगा? सर्च इंजन। तो इसलिए आपका आंसर रहेगा यहाँ से गूगल प्लस। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन डाटाबेस से संबंधित है? आपके ऑप्शन रहेंगे MS एक्सेल, MS वर्ड, MS एक्सेस या फिर नोटपैड। तो जो डाटाबेस है ये आता है डाटाबेस मैनेजमेंट सिस्टम में। इसके अंदर क्या किया जाता है? इसके अंदर पूरा डाटा है जो एक मैनेजिंग वे में लगाया जा सकता है, उसे हम एडिट भी कर सकते हैं इकट्ठा। तो जो माइक्रोसॉफ्ट का एक एप्लीकेशन है वो है MS एक्सेस, जो रिलेटेड है डाटाबेस से। इसके अलावा आपने एक्सेल देखा होगा, इसके अंदर डाटा है उसको एनालाइज किया जाता है, कोई भी कैलकुलेशंस वगैरह की जाती हैं, और इसमें सेपरेट सीट होती है एक। और जो MS वर्ड है इसमें डॉक्यूमेंट होते हैं, और जो नोटपैड होता है इसमें ये होता है एक टेक्स्ट एडिटर। ये सभी ही माइक्रोसॉफ्ट के एप्लीकेशन से हैं। और जो डाटाबेस के लिए है यहाँ पर MS एक्सेस। क्या रहेगा? MS एक्सेस। इसके अलावा बात करें और कौन कौन से जो डाटाबेस से संबंधित है, फाइल मेकर है या फिर SQL सर्वर है, ये भी डाटाबेस से संबंधित है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है HTTP। जो HTTP है इसमें जो P का मतलब क्या होता है? आपके ऑप्शन है होस्ट, वेबसाइट का नाम, प्रोटोकॉल या फिर टॉप लेवल डोमेन। तो जो P है ये है प्रोटोकॉल, और जो HTTP है इसका यहाँ पर जो फुल फॉर्म होती है वो होती है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। तो जो P है ये क्या रहेगा? ये रहेगा प्रोटोकॉल साइट। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है प्रोसेसर के 3 प्रमुख भाग हैं, ALU कंट्रोल यूनिट या फिर रजिस्टर, रैम रोम या फिर CD रोम, ALU कंट्रोल यूनिट या फिर रैम, कैश कंट्रोल यूनिट या फिर रजिस्टर। तो जो प्रोसेसर होता है CPU उसके अंदर 3 यूनिट होती हैं। एक होती है ALU जो होती है अर्थमेटिक लॉजिकल यूनिट, एक होता है कंट्रोल यूनिट और एक होता है रजिस्टर। तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा ऑप्शन नंबर A, जिसमें ALU कंट्रोल यूनिट और रजिस्टर। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, तो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो रहेगा निम्न में से किसका संबंध ऑपरेटिंग सिस्टम से है? आपके ऑप्शन है यूनिक्स, एंड्रॉयड या फेडोरा या फिर ओरासिल। तो मैंने आपको पहले ही बताया था जो ओरासिल है ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। क्या है ओराकल? ये एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्न में से कौन सा प्रोग्राम एक सर्च इंजन नहीं है? आपके ऑप्शन है ओपेरा, बिंग, गूगल या फिर याहू। तो आपको पता ही होगा, पहले ही मैं बता चुका हूँ, ओपेरा है ये एक इंटरनेट एक्सप्लोरर है, या आप इसे ब्राउज़र भी कह सकते हैं। इसके अलावा जो बिंग है
गूगल है, याहू है, ये सभी आपके रहेंगे सर्च इंजन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, निम्न में से कौन से प्रिंटर से प्रिंट प्राप्त करने हेतु फोटोकॉपी टेक्नोलॉजी का प्रयोग किया जाता है? तो जो प्रिंटर होते हैं उसमें ऐसा कौन सा प्रिंटर है जिसमें प्रिंट के टाइम पर हम फोटोकॉपी टेक्नोलॉजी का यूज करते हैं? आपके ऑप्शन है इंकजेट प्रिंटर, लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर या फिर डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर। तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा जो लेजर प्रिंटर है उसमें हम फोटोकॉपी टेक्निक या फिर जीरोक्स टेक्निक भी बोल सकते हो आप, उसका यूज किया जाता है। इसके अलावा इंकजेट प्रिंटर है, इसमें इंक का प्रयोग करते हैं। और जो थर्मल प्रिंटर है इसके अंदर हम एक हीट कोटिंग थर्मोक्रोनिक पेपर होता है, कौन सा होता है? थर्मोक्रोनिक पेपर होता है, उसका यूज किया जाता है। इसमें जब भी प्रिंट करते हैं मतलब जहाँ पर भी हीट लगता है वहाँ पर से जो पेपर है वो ब्लैक हो जाता है और वहीं पर क्या हो जाती है, इमेज वो प्रोड्यूस हो जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें, थर्मल प्रिंटर। थर्मल प्रिंटर में क्या उपयोग होता है? आपके ऑप्शन है रिबन या फिर इंक या स्याही या फिर पाउडर या इनमें से कोई नहीं। तो मैंने अभी आपको बताया जो थर्मल प्रिंटर है उसके अंदर क्या यूज होता है, हीट कोटेड थर्मोक्रोमिक पेपर। तो यहाँ पर आपका आंसर रहेगा इनमें से कोई नहीं। क्या होता है? थर्मोक्रोमिक पेपर का यूज होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, किस डिवाइस में डाटा को स्टोर करने के बाद उसमें परिवर्तन नहीं कर सकते, वह हटा नहीं सकते? आपके ऑप्शन है फ्लॉपी डिस्क, हार्ड डिस्क, सीडी रोम या फिर टेप ड्राइव। तो आपने देखा होगा पहले जो कैसेट आती थी, टेप रिकॉर्डर, टेप कैसेट, तो उनके अंदर अगर हमने एक पर डाटा डाल दिया, स्टोर कर दिया, उसके बाद हम उसको हटा नहीं पाते थे, तो इसका आंसर रहेगा टेप ड्राइव। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है 1 टेराबाइट मेमोरी क्या होता है? तो जो 1 टेराबाइट मेमोरी है उसको हमने बाइट्स में कन्वर्ट करना है। तो यहाँ पर ऑप्शन में थोड़ा मिस्टेक लग रहा है, तो मैं आपको डायरेक्ट बता देता हूँ जो 1 टेराबाइट क्या होता है। 1 टेराबाइट के अंदर होते हैं 1024 गीगाबाइट। क्या होते हैं? 1024 गीगाबाइट। और जो 1 गीगाबाइट होता है इसके अंदर होते हैं 1024 मेगाबाइट। तो और जो 1 मेगाबाइट होते हैं इसके अंदर होते हैं 1024 किलोबाइट। तो यहाँ पर देखिए, एक पहले हमने इसको कन्वर्ट किया तो 1024 गीगाबाइट आया। जब गीगाबाइट को कन्वर्ट करेंगे तो 1024 मेगाबाइट, और जब हम इसको कन्वर्ट करेंगे मेगाबाइट को किलोबाइट में तो 1024 किलोबाइट, और 1 किलोबाइट के अंदर 1024 बाइट होते हैं। तो यहाँ पर जो 1 टेराबाइट का मतलब आएगा 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 इंटू 1024 बाइट, मतलब 4 बार 1024 की मल्टीप्लाई करो तो आपका आएगा, क्या आएगा? 1 टेराबाइट। 1 टेराबाइट के अंदर होंगे इतने बाइट्स। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो देखिए, MS वर्ड सॉफ्टवेयर में कितने प्रकार के पेज ओरिएंटेशन उपलब्ध हैं? तो आपके ऑप्शन है यहाँ पर 1, 2, 3 या फिर 5। तो जो MS सॉफ्टवेयर का जो वर्ड सॉफ्टवेयर होता है MS वर्ड, उसके अंदर 2 टाइप के ओरिएंटेशन हैं, वो होते हैं कौन कौन से? लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। कौन कौन से होते हैं? लैंडस्केप और पोर्ट्रेट। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, किस में फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम को छोटे छोटे स्पेक्ट्रम में विभाजित किया जाता है और प्रत्येक उपयोगिता में बांट दिया जाता है? आपके ऑप्शन है TDM में, CDM में, FDM में या फिर FGM में। देखिए जो TDM में क्या होता है, TDM में होता है टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। क्या होता है? टाइम डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। इसके अंदर क्या होता है? ये होता है चैनल एक्सेस मीडियम। नेक्स्ट बात करें CDM में, ये होता है कोड डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। नेक्स्ट है FDM में, ये होता है फ्रीक्वेंसी डिवीज़न मल्टीपल एक्सेस। तो जो FDM में होता है इसमें जो फ्रीक्वेंसी स्पेक्ट्रम है उसको छोटे छोटे स्पेक्ट्रम में
वो डिवाइड किया जाता है या विभाजित किया जाता है। तो इस क्वेश्चन का जो आंसर है वो रहेगा FDME। क्या रहेगा? FDME। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की। नेक्स्ट क्वेश्चन है, सन 1986 में विकसित किया गया कंप्यूटर वायरस जो कि स्टोरेज मीडिया के बूट सेक्टर को प्रभावित करता है, जिसे MS डोस फैट सिस्टम से फॉर्मेट किया गया है, उसका क्या नाम था? देखिए, जो कंप्यूटर के अंदर वायरस हो जाते हैं, ऐसा ही वायरस एक 1986 में आया था और इस वायरस ने क्या किया था, जो स्टोरेज मीडिया है जो उसके बूट सेक्टर को बहुत ही ज़्यादा प्रभावित किया था। और इस वायरस को किस सिस्टम से तैयार किया गया था? MS डोस फैट सिस्टम से इसको तैयार किया गया था। तो इसका नाम पूछा है, आपके ऑप्शन है एड्स, ब्रेन, फ्राइडे या फिर सोबिक। तो जो 1986 में वायरस तैयार किया गया, इसका नाम था ब्रेन वायरस। कौन सा वायरस था? ये था ब्रेन वायरस। तो आज के लिए इतना ही। अब हम डेली जो कंप्यूटर के क्वेश्चंस करेंगे और इस सीरीज में आपको 1000 क्वेश्चन करवाएंगे, जो कि आपके हर एक एग्जाम के लिए बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट रहने वाले हैं। तो अगर आपको वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक कर सकते हो, ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर कर सकते हो। और यदि आप इसके नोट्स और PDF चाहते हो तो उसके लिए ज्वाइन कर सकते हो हमारे टेलीग्राम चैनल को। उसका लिंक दिया गया है वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर। जो टेलीग्राम के ऊपर डेली जो हम नोट्स हैं वो पोस्ट करते हैं सभी सब्जेक्ट से रिलेटेड, जो आपको सभी एग्ज़ाम्स की तैयारी के लिए बहुत ही ज़्यादा हेल्पफुल रहने वाले हैं। तो अगर आप किसी भी एग्ज़ाम की अच्छे से तैयारी करना चाहते हो तो अभी इस चैनल पर जुड़ सकते हो। तो अच्छे से आप पढ़ते रहिए, मेहनत करते रहिए, स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए। ओके, थैंक यू।